वासुदेव हरि राम कृष्ण हरि वासुदेवा वासुदेव हरि वासुदेव हरि बाबा ममता निशी अहंकार दाट बाबा ममता निशी अहंकार दाट राम नामे वासुदेवी वाट गुरु कृपे ओळले वैकुंठ तेथे वासुदेव दिसे प्रगटगा वासुदेव हरि वासुदेव हरि वासुदेव हरि वासुदेव हरि राम कृष्ण हरि वासुदेवा राम कृष्ण हरि वासुदेवा ओम समाचरण सरोजवं सान्द्रनीलाम्बुदाभम् जघनानिहितपाणि मण्डना मण्डनाना तरुण तुलसी माला कंधार कुंज नेत्रम सदय धवलहासं श्री विठ्ठलं चिंतयामि हरि हरि। भगवान श्री विठ्ठलनाथ भगवान की कृपा है। आज एकादशी का प्रसंग है। ब्रह्म मुहूर्त में मौली ज्ञानेश्वर महाराज महाराष्ट्र के ख्यातनाम संत प्रभु का स्मरण करते हैं, जगत को समझाते हैं कि ममता की रात जो है वह बड़ी गहरी है। अंतकरण में यदि अहंकार का भाव निर्माण हो गया तो फिर जीवन में जल्दी मार्ग नहीं मिलता। ममता अहंकार का अंधियारा जीवन को ग्रस लेता है, व्याप्त कर लेता है। जीव को सावधान किया है। जगत के जो माता स्वरूप है, मातृ स्वरूप है, माता के अंतकरण में पुत्र के लिए बड़ी करुणा होती है और ज्ञानेश्वर महाराज के अंतकरण में सारे जगत के लिए करुणा है। जगत कल्याणार्थ उनका अवतार हुआ है। जो दिव्य संदेश भक्ति प्रेम का उन्होंने दिया है वह अद्भुत है। जीव को सावधान करते हैं। जीव से कहते हैं कि ममता की अंधियारी रात बड़ी गहन है।
ममता और अहंकार, इन दो शब्दों का प्रयोग किया है। ममत्व के कारण मनुष्य अंधा हो जाता है, ममत्व के कारण वो भयंकर कर्म भी करने लगता है। ममत्व से सावधान होना चाहिए, जीव को ममत्व के अधीन नहीं होना चाहिए। जैसे जीव को ममत्व बांध लेता है, वैसे अहंकार उसकी आंखें फोड़ देता है। जगत के ग्रंथ देखिए, शास्त्र देखिए, ये बात समझ में आ जाती है। ज्ञानेश्वर महाराज ने कितनी बड़ी कृपा की है, हमें सावधान किया है दोषों से। दोषों से बचना पड़ता है। हमारे जीवन में कोई दोष ना आए। यदि हमारे जीवन में कोई दोष आ जाता है तो हमारे सारे चित्त को वह ग्रसित कर लेता है। सत्य का साक्षात्कार नहीं होता, धर्म का साक्षात्कार नहीं होता, कर्तव्य का बोध नहीं होता। ज्ञानेश्वर जी महाराज कहते हैं, सावधान करते हैं, ममता की रात बड़ी अंधेरी है, बड़ी गहरी है। बाबा ममता निशी अहंकार दाट, राम नामे वासुदेवी वाट, गुरु कृपे ओळले वैकुंठ, तेणे वासुदेवो दिसे प्रगटगा। भगवान नाम, राम का नाम, बस वही मार्ग है जीवन का। अन्य के अन्य मार्ग जो जीवन में है वे मुक्त कराने वाले नहीं है। जीवन मुक्त कराने वाला एकमात्र मार्ग है, वो है भगवान नाम। जो मार्ग वेदों ने दिखाया है, जो उपनिषदों ने दिखाया है, जो ऋषियों ने बताया है, श्रुतियों ने, स्मृतियों ने जिसका उद्घोष किया है, वह मार्ग भगवान का नाम है। वासुदेव हरि, वासुदेव हरि। गुरु कृपे ओळले वैकुंठ। मेरा जीवन कितना श्रेष्ठ है, मुझ पर परमात्मा की कितनी कृपा हुई है। परमात्मा ने मुझे गुरु से मिला दिया और गुरु ने मुझे मार्ग बताया, अज्ञान से छुड़ाया और ज्ञान का मार्ग बताया, वैकुंठ का मार्ग बताया है, श्री भगवान के धाम का मार्ग बताया है। अंतकरण में परमात्मा पूरी तरह से यदि भर जाए, पूर्णता से भर जाए, तो फिर दूसरे विचार के लिए स्थान नहीं रहता है। ब्रह्म मुहूर्त में ही हमारा आरंभ हो। आज एकादशी का प्रसंग है। हमारे लिए हर दिन महत्व का है। हर दिन हमारा पवित्र हो जाता है उस परमात्मा का नाम चिंतन करने से। हाँ, वासुदेव हरि, वासुदेव हरि। हरि हाँ, दाता
प्रतिगृहीता च देय सोपक्रमं तथा देशकालो च यत् त्वेतदं दान षड्गुणमुच्यते। यह श्लोक महाभारत का है, अनुशासन पर्व में आया है। इसमें दान का महात्म्य है। पितृपक्ष चल रहा है और इस पितृपक्ष में दान धर्म का बड़ा महत्व है और वही जानने का प्रयत्न हम कुछ दिनों से कर रहे हैं। दान में उत्तम फल देने की शक्ति है। सद्भाव से, शुद्धांतकरण से यदि कोई दान करता है तो उसे अद्भुत फल की प्राप्ति होती है। दाता प्रतिग्रहिता, देने वाला भी शुद्ध और लेने वाला भी शुद्ध, दोनों पात्र है। दाता ने जो धन कमाया है वो सच्चे मार्ग से है, धर्म मार्ग से है। धर्म मार्ग से प्राप्त किया हुआ धन वह कृपा करने वाला होता है। दाता पर भी कृपा करता है और याचक पर भी, प्रतिग्रहीता पर भी कृपा करता है। वो सुखदायक होता है, वह शांतिदायक होता है। वो देने से भी शांति मिलती है और ग्रहण करने से भी शांति मिलती है। शुद्ध अंतकरण से किए हुए मनुष्य के कर्म श्रेष्ठ होते हैं। इस श्लोक में यही भाव प्रकट किया है। धन में सामर्थ्य होता है उत्तम फल देने का। पार्वती जी ने शिव भगवान से प्रश्न किया था और शिव भगवान ने पार्वती मां को उपदेश किया था, हे देवी, दान देने वाला यदि शुद्ध है, सात्विक है, पुण्य कर्मा है तो उसके द्वारा दिया हुआ दान ये मंगलकारी होता है। जिसका जीवन मन, कर्म, वचन से पवित्र है, जिन्होंने अपने जीवन में सत्य को धारण किया है, जिन्होंने अपने जीवन में क्रोध को जीत लिया है, क्रोध जयी, जिसके अंतकरण को लोभ का स्पर्श नहीं हुआ है, जिसका चरित्र अदोषदर्शी है। अदोषदर्शी का अर्थ होता है किसी में कभी भी कोई दोष नहीं खोजता। जो परम श्रद्धालु है, आस्तिक है। इतनी सब बातें होनी चाहिए, दाता में ये बातें होनी चाहिए, तभी उसका दान सफल होता है, उसके द्वारा दिया हुआ दान सफल होता है। और जो प्रतिग्रहीता है वो तो कृपा कर रहा है दाता पर, उसका धन ग्रहण करके उस पर कृपा कर रहा है। प्रतिग्रहीता कभी याचना नहीं करता, कभी मांगता नहीं, मांगने की उसकी इच्छा होती नहीं, उसके मुख से शब्द निकलते ही नहीं, मुझे ये दे दो, ऐसा भाव उसके अंतकरण में कभी उपजता नहीं।
दाता और प्रतिग्रहिता दोनों के अंतःकरण में दिव्य भाव होना चाहिए। दोनों का जीवन शुद्ध, सत्यवादी, क्रोधजयी, लोभ रहित, अदोषदर्शी, श्रद्धा से परिपूर्ण, ये सब बातें बताई है। ये पूर्ण रूप से बातें जुड़ना इतना संभव नहीं है, बड़ा मुश्किल है। दाता भी उच्च कोटि का बताया है और प्रतिग्रहिता, ग्रहण करने वाला भी उच्च कोटि का बताया है। युधिष्ठिर महाराज के जीवन में ऐसे प्रसंग आए हैं। कल हमने एक प्रसंग सुना था। बचपन में एक पाठ था पाठ्य पुस्तक में, वह इतने महत्व का है, ये आज समझ में आया है। भारत के बहुत बड़े महापुरुष जो मंडाले के जेल में, कारागृह में जिन्हें रखा गया था, और वहां पर उन्होंने गीता रहस्य नाम का ग्रंथ लिखा। श्री लोकमान्य तिलक, जिनको लोकमान्य यह संबोधन जनता ने दिया था, जो संत प्रवृत्ति के थे, संस्कृत के बड़े ज्ञाता थे, और उन्होंने गीता रहस्य नाम का भाष्य लिखा। और वहां पर वो श्रीमद् भगवद गीता में इतने तल्लीन हो गए थे। कल के प्रसंग में आपने सुना है, और उन्होंने ही युधिष्ठिर महाराज के यज्ञ की चर्चा की थी कि जहां अर्ध सोने का नेवला आया था, जो घूम रहा था, जहां जहां यज्ञ होते थे वहां वहां जाता था। यज्ञ की वो रक्षा है, राख है, उसमें लौटता था। उसका शरीर सोने का नहीं हो रहा था, आधा शरीर तो सोने का हो गया। जिसके पास नहीं है फिर भी उसने दिया है, वो त्याग कहलाता है। जिसके पास लाखों रुपए है और उसने 1 रुपया दान दिया है, वो दान नहीं कहलाता। निर्धन का दान वह श्रेष्ठ है। निर्धन का दान और बलवान की क्षमा, ये श्रेष्ठ है। ये हमारे शास्त्रों का उपदेश है। बाहरी आचरण पर, बाहर जो दिखाई देता है उस आचरण पर मनुष्य के चरित्र का निर्णय करना संभव नहीं है। उसके भाव को भी जानना होगा, उसके अंतकरण को भी जानना होगा। Just by seeing the outer things, man cannot be judged. मनुष्य के चरित्र का निर्णय नहीं किया जा सकता। एक अंग्रेजी में कहावत है, God does not observe outer behavior of the man, but he judges the feelings of heart. हृदय की भावनाओं को देखते हैं परमात्मा, अंतर बाह्य देखते हैं। बाहर का भी आचरण शुद्ध होना चाहिए, बाहर का भी आचरण पवित्र होना चाहिए। ये आचरण का शास्त्र है। भक्ति की प्राप्ति तब तक नहीं हो सकती जब तक आचरण शुद्ध नहीं होता।
ज्ञान जीवन में सफल नहीं होता जब तक आचरण शुद्ध नहीं होता, ज्ञान हमारे आचरण का एक भाग बन जाए, भक्ति हमारे जीवन का सार सर्वस्व बन जाए, हमारे जीवन का दृढ़ आधार वैराग्य हो। यही संतों का उपदेश है, यही ज्ञानेश्वर महाराज ने उपदेश किया है, जगाया है, अहंकार से जगाया है, ममत्व से जगाया है, परमात्मा तत्व का मार्ग प्रशस्त किया है। जब तक अहंकार है, जब तक ममत्व है, जब तक दोष है, तब तक परमात्मा की ओर तब तक नहीं जा सकते, परमात्मा को नहीं पा सकते। दुर्गंध से भरा हुआ कटोरा लेकर एक भक्त अपने गुरु के पास कस्तूरी मांगने गया। गुरु ने शिष्य को देखा और गुरु कहने लगे, मैं तुम्हें कस्तूरी देना चाहता हूं, किंतु तुमने जो कटोरा लाया है वह अशुद्ध है, अपवित्र है, इसमें कस्तूरी नहीं दी जा सकती। जाओ, अच्छा कटोरा लेकर आओ, शुद्ध कटोरा लेकर आओ। अर्थ बड़ा गहन है, गंभीर है। अंतकरण यदि शुद्ध ना हो तो उसमें भक्ति की प्राप्ति कैसे हो सकती है? संभव ही नहीं है। मनुष्य के जीवन में अंतकरण की शुद्धि प्रथम आती है। शरीर को तो शुद्ध किया जा सकता है, अंतकरण को शुद्ध करना जरूरी है। हरि दाता दाता परिग्रहिता चदेयम् सोपक्रमम् तथा देशकालो च यत् त्वेतद् दान षड्गुणमुच्यते। हरि हरि दाता भी पंच यज्ञ पंच महायज्ञ परायण होना चाहिए, और प्रतिग्रहिता जो है वह भी पंच यज्ञ परायण होना चाहिए। दोनों पंच महायज्ञों का पालन करने वाले हो। श्रीमद् भागवत जी में इसका बड़ा सुंदर वर्णन आया है, एकादश स्कंद में वर्णन आया है। भिक्षु गीत के प्रसंग में वर्णन आया है। मनुष्य को 5 महायज्ञ करने चाहिए। आप कहेंगे कि महायज्ञ तो बड़े कठिन होंगे, सामर्थ्यवान पुरुष को ही करते आते होंगे। बात ऐसी नहीं है, ये बहुत सरल है, हर कोई कर सकता है। दरिद्र भी कर सकता है, धनवान भी कर सकता है, ज्ञानी भी कर सकता है, अज्ञानी भी कर सकता है। पंच महायज्ञ, पहला यज्ञ ऋषि यज्ञ है, शास्त्र का ज्ञान प्राप्त करना, ज्ञान की साधना करना,
स्वाध्याय करना, ग्रंथ पढ़ना, ग्रंथ को समझना, संतों की वाणी को अपने अंतकरण में धारण करना, यह ऋषि यज्ञ है। ज्ञान का प्रचार करना, दूसरों को ज्ञान देना, जिसके पास ज्ञान है और वह ज्ञान का उपयोग करता नहीं है, वो किसी को ज्ञान देता नहीं है, जानने के बाद भी देता नहीं है, उसकी विद्या विफल हो जाती है, व्यर्थ हो जाती है, उस विद्या का उसे कोई उपयोग नहीं। और ऐसे लोग जो है वो कुत्सित योनि को चले जाते हैं। योनि का नाम हम नहीं लेंगे, बड़ी भयंकर योनि है। जैसा आचरण उनका होता है उसी के अनुसार उनको प्राप्ति होती है। दूसरा यज्ञ देव यज्ञ है, परमात्मा का ध्यान चिंतन, परमात्मा का भजन, परमात्मा के चरणों में शरणागति, टोटल सरेंडर। अब कुछ भी नहीं है, केवल परमात्मा ही है, मेरे लिए दूसरा कुछ नहीं है। आज एकादशी है और एकादशी का महान पर्व है। आज तो परमात्मा का चिंतन करना चाहिए और भक्त के अंतकरण का भाव भी बड़ा मधुर होता है। भक्त के लिए चिंतनीय विषय केवल परमात्मा ही होते हैं, अन्य बातों का चिंतन नहीं करता है भक्त। अन्य बातों के चिंतन में उसे रस नहीं है, उसे आनंद नहीं है। विठ्ठल आमुचे जीवन, विठ्ठल आमुचे जीवन, आगम निगमाचे स्थान, विठ्ठल सिद्धीचे साधन, विठ्ठल ध्यान विसावा, विठ्ठल ध्यान विसावा। जगतगुरु श्री तुकाराम महाराज के अंतकरण का भाव है, बड़ा गंभीर भाव है, बड़ा शुद्ध भाव है। हमारा जीवन तो केवल विठ्ठल भगवान है, केवल विठ्ठल परमात्मा ही हमारा जीवन है, अन्य बातों का तो विचार ही नहीं है। जहां से वेदों का निर्माण हुआ, जहां से उपनिषदों का निर्माण हुआ, जो उगम स्थान है, वेद स्वरूप है परमात्मा। महाराज जी ने हमें जिस आचरण का उपदेश किया है, ज्ञानेश्वर महाराज ने हमें जिस आचरण का उपदेश किया है, वही परंपरा तुकाराम महाराज ने चलाई है। जो उपदेश किया है वह वेद प्रणीत है।
वेदों ने जिनका उद्घोष किया है वह मार्ग है, कोई प्रच्छन्न मार्ग नहीं है, कोई अलग मार्ग नहीं दिखाया। श्रुति को संसार की माउली कहा है। श्रुति माउली जगह, वेदों को बड़ा उच्च स्थान दिया है। आगम निगम वेद जिस परमात्मा का उद्घोष करते हैं वह है हमारा परमात्मा। श्री विठ्ठल भगवान से ही वेद और उपनिषद प्रकट हुए हैं। श्री नारायण स्वरूप है, पुराण पुरुष है। उनकी प्राचीनता को कौन बखान कर सकता है? अनादि है, उनका आदि नहीं है। जिसका आदि नहीं उसका अंत भी नहीं है। अनादि अनंत श्री विठ्ठल भगवान। विठ्ठल आमुचे जीवन आगम निगमांचे स्थान। विठ्ठल सिद्धीचे साधन। विठ्ठल ध्यान विसावा। उस परमात्मा को देखकर शांति मिलती है। विश्रांति मिलती है। सारे आंदोलन, सारे उद्वेग शांत हो जाते हैं। अंतकरण में देखो तो अंतकरण में नाना प्रकार के विचार, नाना प्रकार की भावनाएं, नाना प्रकार के अवरोध मनुष्य के जीवन में है। अपने ही अंतकरण को जीतना मुश्किल हो जाता है। किंतु पूर्ण भाव से श्री विठ्ठल भगवान की शरणागति यदि जीव ले लेता है तो उसे परम शांति का लाभ होता है। विठ्ठल आमुचे जीवन आगम निगमाचे स्थान। विठ्ठल सिद्धीचे साधन। विठ्ठल ध्यान विसावा। विठ्ठल कुळीचे दैवत। जिस कुल में मेरा जन्म हुआ है उस कुल के कुलदेव श्री विठ्ठल है। माता ने उनकी आराधना की है, पिता ने उनकी आराधना की है, और उनके पहले जो जो हुए हैं उन्होंने उन्हीं की आराधना की है।
मेरे कुल में उनकी आराधना चलती आ रही है। विठ्ठल कुळीचे दैवता, विठ्ठल वित्त गोत चित्ता। मेरा धन तो मेरा परमात्मा है, श्री विठ्ठल ही मेरा धन है। माता श्री विठ्ठल है, पिता श्री विठ्ठल है, बंधु श्री विठ्ठल है, सब कुछ श्री विठ्ठल है। विठ्ठल वित वित्त गोत चित्त, विठ्ठल पुण्य पुरुषार्थ। मेरे लिए विठ्ठल ही पुण्य पुरुषार्थ है, मुझे नाम उसी का ही लेना चाहिए, मुझे स्मरण भी उसी का ही करना चाहिए। विठ्ठल भगवान की सेवा के लिए ही मुझे जन्म धारण करना चाहिए। मेरा एकमात्र कर्तव्य श्री विठ्ठल भगवान की सेवा है। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देव देवकी पुत्र एव, एको मंत्र तस्य नामानि यानि, कर्मापेक्यं तस्य देवस्य सेवा। मेरा जीवन परमात्मा की सेवा में लगे, मेरा जीवन तेरी शरण, मेरा जीवन तेरी शरण। उस परमात्मा का नाम ही मेरे लिए मंत्र है, उस परमात्मा का उपदेश ही मेरे लिए शास्त्र है। और मेरे जीवन का कर्तव्य है उस परमात्मा की सेवा करना। ओ हरि विठ्ठल कुळीचे दैवता, विठ्ठल वित्त गोत चित्ता, विठ्ठल पुण्य पुरुषार्थ, आवडे मात विठ्ठलाची, आवडे मात विठ्ठलाची। उस परमात्मा की कथा ही मुझे बहुत प्रिय है, दूसरा कुछ भी प्रिय नहीं है।
सबसे अधिक प्रिय वही है। विठ्ठल विस्तारला जनी, विठ्ठल विस्तारला जनी, सप्त पाताळे भरुनी। ब्रह्मा जी ने 7 पातालों की रचना की है और 7 स्वर्गों की रचना की है। 7 पाताल और 7 स्वर्ग मिलकर 14 भुवन होते हैं। 14 भुवनों की रचना करने वाले ब्रह्मा जी। और महाराज जी कहते हैं कि 7 पातालों में वह परमात्मा ही भरा हुआ है, उस परमात्मा का ही विस्तार है। अनादि अनंत, जहां जहां देखो वहां वही परमात्मा दृष्टि में आता है। ऐसा कोई स्थान ही नहीं है कि जहां पर परमात्मा नहीं है। उस परम तत्व का विस्तार है। विठ्ठल विस्तारला जनी, विठ्ठल विस्तारला जनी, सप्त पाताळे भरुनी। 7 पातालों को उस परमात्मा ने भर दिया है। सर्वत्र उस परमात्मा का ही विस्तार है। विठ्ठल विस्तारला जनी, सप्त ही पाताळे भरुनी। विठ्ठल व्यापक त्रिभुवनी, विठ्ठल मुनि मानसी। त्रिभुवनों को व्याप्त कर लिया है और ऋषियों के अंतकरण में, मुनियों के अंतकरण में वह परमात्मा परिव्याप्त है। सर्वत्र परमात्मा का दर्शन कर रहे हैं महाराज जी। हरि 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 विठ्ठल जीवाचा जिव्हाळा, विठ्ठल कृपेचा कोवळा, विठ्ठल प्रेमाचा पुतळा, लाविला चाळा विश्व विठ्ठले। बहुत सुंदर रचना है, अंतकरण का भाव है महाराज जी का, महाराज जी के अंतकरण का भाव जैसा प्रकट हुआ था वैसा ही आज भी है। शब्दों के अंतकरण में जब हम देखने लगते हैं तो महाराज जी के अंतकरण में
उठे हुए भाव, उन भावों का जो प्रभाव है वो यहां पर प्रकट दिखता है, अनुभव आता है। विठ्ठल जीवाचा जिव्हाळा मुझे बहुत प्रिय है। श्री महाराज कहते हैं कि मुझे बहुत प्रिय है, वह मेरे अंतकरण के पास है, मेरे अंतकरण में है। उससे प्रिय मुझे दूसरा कुछ भी नहीं है। विठ्ठल जीवाचा जिव्हाळा, विठ्ठल कृपेचा कोवळा, विठ्ठल प्रेमाचा पुतळा, लाविला चाळा विश्व विठ्ठले, लाविला चाळा विश्व विठ्ठले। दीन वत्सल है, दीनानाथ है, कृपावंत है, बहुत शीघ्र कृपा करने वाला है। जीव जब पूर्ण अंतकरण से प्रार्थना करता है तो दौड़ कर जाता है। द्रौपदी जी ने कौरव सभा में जब उस परमात्मा को पुकारा तो द्वारिकानाथ प्रभु दौड़ चले। रुक्मणी जी के समझ में नहीं आया क्या हो गया है, क्यों इतने दौड़ रहे हैं। देवी ने पूछा, हे प्रभु इस तरह क्यों दौड़ रहे हैं। और प्रभु ने दौड़ते दौड़ते देवी से कहा कि देवी अभी बताने के लिए समय नहीं है, मेरा भक्त विपदा में है, अब मुझे जाना चाहिए, शीघ्र जाना चाहिए। और दौड़ कर गए परमात्मा। और वहां का दृश्य बड़ा भयंकर था। द्रौपदी जी के वस्त्रों को दुशासन खींच रहा था। पांडव गर्दन झुकाए बैठे हुए थे, निर्लज्ज कौरव हंस रहे थे। वहां पर संत महात्मा भी थे, वे भी गर्दन झुकाए इस प्रसंग को अनुभव कर रहे थे। और कुरुवंश के सिंहासन पर बैठा हुआ राजा जो आंखों से तो अंधा था किंतु अंतकरण से भी अंधा ही था। अब कोई नहीं था। द्रौपदी जी की रक्षा करने वाला कोई भी नहीं था। और द्रौपदी जी की पुकार सुनकर परमात्मा दौड़ चले, वस्त्र बन गए। द्रौपदी जी के आबरू का रक्षण किया। प्रेम स्वरूप है परमात्मा। विठ्ठल प्रेमाचा पुतळा, विठ्ठल प्रेमाचा पुतळा, लाविला चाळा विश्व विठ्ठले। विठ्ठल भगवान के भक्त आज ब्रह्म मुहूर्त में उस परमात्मा के नाम का गायन कर रहे हैं, मंगल आरती कर रहे हैं, उस स्वरूप का चिंतन कर रहे हैं।
हरि हरि। दाता प्रतिग्रहिता च देयं सोपक्रमं तथा। देशकालोचयत त्वेतद दानं षड्गुणामुच्यते। दान देने वाला शुद्ध सात्विक पुण्य कर्मा होना चाहिए और दान लेने वाला भी शुद्ध सात्विक पुण्य कर्मा होना चाहिए। और जो जिसका चित्त शुद्ध है, जिसका अंतकरण शुद्ध है, सात्विक है, पुण्य कर्म जिसके जीवन में है, उसमें कोई दोष आ ही नहीं सकता। वो मन से भी शुद्ध है, कर्म से भी शुद्ध है, वचन से भी शुद्ध है, सत्यवादी है, क्रोध को उसने जीत लिया है, लोभहीन है, अदोषदर्शी है, श्रद्धालु है, जिसके जीवन में पांचों महायज्ञ संपन्न होते हैं। पहला यज्ञ तो ऋषि यज्ञ बताया, ज्ञान की प्राप्ति, ज्ञान का प्रचार। दूसरा यज्ञ देव यज्ञ है, अपने इष्ट का स्मरण, अपने इष्ट का पूजन, अपने इष्ट की सेवा, अपने इष्ट का नाम लेना। पार्वती जी ने शिव भगवान से प्रश्न किया था, उसका उत्तर शिव भगवान ने दे दिया। शिव पार्वती संवाद अद्भुत है। परमार्थ के प्रश्न देवी ने पूछे हैं और शिव भगवान ने, जो उच्च कोटि के वक्ता है, वो सर्वज्ञ है, और शिव भगवान उन प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं। देशों विदेशों में ऐसा आचरण करने वाले लोग मिल जाते हैं। आंग्ल देश की एक राजकन्या एक दुकान में गई। अब राजकन्या के लिए क्या कमी हो सकती है? राजकन्या को जितने पैसे खर्च के लिए मिले हैं वो उतने ही खर्च करना चाहती है। और उस दुकान में जहां वो गई थी, उसे एक गुड़िया पसंद आ गई। उसने दुकानदार से पूछा, हाउ मच आई हैव टू पे फॉर दिस डॉल? इस गुड़िया के लिए मुझे कितना देना चाहिए? दुकानदार ने कीमत बताई। उसके पास जो धन था वो धन उसने गिना, कम पड़ रहा था। उसने दुकानदार से कहा, आई विल कम नेक्स्ट टाइम, I do not have that much money to purchase the doll. Next time I will come. और वो दूसरी बार गई। अब उसके पास पर्याप्त धन था, उसने वो धन बचा लिया था। वह दुकान में गई, दुकानदार को धन दिया, गुड़िया ले ली, बड़ी प्रसन्न थी। और गुड़िया लेकर जब बाहर आई तो वहां उसने एक दीन दरिद्र ऐसा व्यक्ति देखा और उस व्यक्ति ने पुकारा, प्रिंसेस प्लीज गिव मी समथिंग, आई एम हंग्री, आई एम पुअर, there is no one to support me. If you help me, that will be very great favor for me. राजकन्या सोचने लगी, ये दरिद्र है, इसे सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है,
ये भूखा है, इसे भूखा रखकर गुड़िया के साथ खेलना मेरे लिए जरूरी नहीं है। I should think about this poor person. वो दौड़कर अंदर गई और उसने दुकानदार से कहा, I cannot purchase this doll this time. If I will have the money, then I will come again. Please keep this doll and give me the money back. और दुकानदार ने वो पैसे दे दिए। पैसे लेकर वो बाहर आई और उस दरिद्र मनुष्य को उसने वो पैसे दे दिए और वह अंतकरण से उसे धन्यवाद करने लगा, आशीर्वाद देने लगा। मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू विथ ऑल द हैप्पीनेस ऑफ द वर्ल्ड। जगत के सारे आनंदों के साथ परमात्मा तुम्हें आशीर्वाद दे। उसके शब्द उसने सुने और उस राजकन्या ने कहा, दिस इज एनफ फॉर मी, ये मेरे लिए बहुत है। वो लौट गई। उसके अंतकरण का आनंद वो अनुभव कर रही थी। किसी के काम आने के बाद में मनुष्य के जीवन में जो आनंद होता है उसका वर्णन ही नहीं कर सकते। जगत के सारे शास्त्र इन बातों का समर्थन करते हैं, सारे ग्रंथ। हरि अपने अंतकरण में मनुष्य को देखना चाहिए। हमारे विचारों की उपज है हमारा अंतकरण। जैसे विचार हम करते आए हैं, जो संस्कार हमें प्राप्त हुए हैं कुल परंपरा के अनुसार, जिन संस्कारों को हमने अपनाया है, अपने भीतर में देखने के बाद में पता चलता है कि व्हाट आई हैव अचीव्ड इन माई लाइफ। मैंने जगत से बहुत लिया है और अपने अंतकरण में क्या विकसित किया। श्रद्धा का भाव मेरे अंतकरण में जागता नहीं, भक्ति का भाव मेरे अंतकरण में जागता नहीं, वैराग्य का विचार मेरे अंतकरण में जागता नहीं। केवल भौतिक सुखों के लिए पाप पुण्य शुद्ध अशुद्ध कुछ भी विचार न करते हुए यदि कर्म हो रहे हैं तो मनुष्य का जन्म मिलना व्यर्थ हो गया। हरि हरि गोविंद हरि गोविंद। हरि हरि गोविंद। भजै व्रजैकमण्डनं समस्त पापखण्डनं स्वभक्तचित्तरञ्जनं सदैव
नंदनंदनम सुपीच्छ गुच्छ मस्तकम सुनाद वेणुहस्तकम अनंगरंग सागरम नमामि कृष्णनागरम। हरि जगतगुरु शंकराचार्य जी महाराज के अंतकरण के भाव है, श्री कृष्ण परमात्मा का चिंतन करते हुए उन्होंने उपदेश किया है, भजई व्रजैकमण्डनं समस्त पापखंडनम। भक्त मन को उपदेश किया है कि उस श्री कृष्ण परमात्मा का भजन करो। श्री विठ्ठलनाथ भगवान ये श्री कृष्ण परमात्मा ही है, जो द्वापर में श्री कृष्ण परमात्मा थे वही कलियुग में श्री विठ्ठल के नाम से है। हाँ, उनका स्वरूप भी वैसा ही है, उनका श्रृंगार भी वैसा ही है। भजई व्रजैकमण्डनं, ब्रजमंडल का भूषण है श्री कृष्ण परमात्मा, ब्रजभूषण है। ब्रजमंडल तो वैसे ही सुंदर हो गया है, श्री कृष्ण परमात्मा के आने से सुंदर हो गया है। सारी ब्रजमंडल की सुंदरता परमात्मा ने सुशोभित कर दी है। मंडित कर दिया है, महिमा मंडित कर दिया है ब्रजमंडल, और समस्त पापों को नष्ट करने वाले हैं, खंडित करने वाले हैं। परमात्मा जब जीवन में आते हैं तो जीवन में फिर पाप नहीं रहते। जिस जीवन में परमात्मा आते हैं वह जीवन पवित्र हो जाता है, महिमा मंडित हो जाता है। भजई व्रजैकमण्डनं समस्त पाप खंडनम, समस्त पाप जितने भी हो, जैसे भी हो, सब खंडित हो गए, जीवन बदल गया। अपने भक्तों के चित्त को आनंदित करने वाले, गोपियों का चित्त मोह लिया है, ऐसा दिव्य आनंद उनको प्राप्त हुआ है। हाँ, स्वभक्त चित्तरंजनम सदैव नंदनंदनम, केवल आनंद के देने वाले, सदैव आनंद के देने वाले। ये परमात्मा की स्तुति कर रहे हैं आचार्य। इस स्तुति का बड़ा महत्व है। आचार्य जैसा वेदांती, अद्वैत सिद्धांत को प्रस्थापित करने वाले, ब्रह्म सूत्र पर भाष्य करने वाले, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या तत्व का घोष करने वाले, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, ब्रह्म का साक्षात्कार सर्वत्र करने वाले जगतगुरु शंकराचार्य जी महाराज वो वर्णन कर रहे हैं। सुफीच्छ गुच्छा मस्तकम
मयूर का पंख अपने मस्तक पर जिन्होंने धारण किया है। मयूर निष्काम होता है। परमात्मा को निष्काम भक्ति बड़ी प्रिय है। सकाम भक्त पर भी कृपा करते हैं, किंतु निष्काम भक्त जो है उसको तो मस्तक पर धारण करते हैं। इतनी कृपा। सुपीच गुच्छ मस्तकम सुनाद वेणु हस्तकम। हाथों में वेणु धारण किया है। सुनाद वेणु, जिसको सुनकर ब्रजमंडल के सारे गोप गोपी भूख प्यास भूल जाते हैं, मोहित हो जाते हैं। और अनंग रंग सागरम है। अनंग कामदेव को कहते हैं। कामदेव बड़े सुंदर है। ब्रह्मा भगवान ने कामदेव को बड़ा सुंदर रचा है। काम का प्रभाव हर व्यक्ति पर पड़ता है। ऐसा जीव ही नहीं है जिस पर काम का प्रभाव नहीं पड़ता। और कामदेव जैसी सुंदरता कहीं नहीं है। और वो कामदेव जो है, उसकी सुंदरता जो है, उसकी सुंदरता से अनंत गुना, जैसा सुंदरता का समुद्र है, अनंग रंग सागरम। इतनी सुंदरता, ये तो आचार्य के अंतकरण का भाव है। नमामि कृष्ण नागरम। उस सुंदर परमात्मा को मैं नमन करता हूं। एक बार का प्रसंग है। एक बलासुर नाम का दैत्य था। बहुत बलवान था। प्रचंड उसकी शक्ति थी। उसने देवों पर आक्रमण किया। देव पराजित होने लगे। इंद्रादि देव भयभीत हो गए। अब क्या करें? सब ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी से कहने लगे, बल से इसे जीतना बड़ा कठिन है। हम सब मिलकर भी इसे नहीं जीत सकते। इतना बलवान है। ब्रह्मा जी कहने लगे, तो ठीक है, तुम यज्ञ संकल्प लो। देवों की उन्नति के लिए यज्ञ संकल्प लो और जाकर बलासुर से प्रार्थना करो कि वो यज्ञ पशु बन जाए। देवों को यह विचार अच्छा लगा। देवों ने यज्ञ का संकल्प किया। बलासुर के पास गए। बलासुर की स्तुति करने लगे। कहने लगे कि तुम्हें कोई जीत नहीं सकता। हमने यज्ञ का संकल्प लिया है। तुम हमारे यज्ञ के पशु हो जाओ। यदि तुम स्वीकार कर लो तो देवों पर बड़ी कृपा होगी और सारे जगत में तुम्हारी कीर्ति हो गई कि तुम्हारे द्वार पर देव याचना करने के लिए आए। बलासुर विचार में पड़ गया, क्या करूं? यदि स्वीकार कर लेता हूं यज्ञ पशु होना तो मेरी हत्या ये लोग कर देंगे, और यदि इनकार कर देता हूं तो जगत में अपकीर्ति होगी। बलासुर के द्वार पर देव यज्ञ सहायता के लिए आए और बलासुर ने उनकी सहायता नहीं की। विचार में पड़ गया बलासुर।
मुझे दान देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? और बलासुर ने कहा कि ठीक है, मैं स्वीकार करता हूं। बलासुर यज्ञ पशु हो गया, यज्ञ होने लगा, और जब उचित समय आया, पूर्णाहुति का समय आया, उसकी बलि दी गई। और जब उसकी बलि दी गई तो उसके अंग जो है वो रत्नमणि बन गए। इंद्र ने बलासुर के शरीर को विसर्जित कर दिया। जहां जहां बलासुर के अंग गिरे वहां पर रत्नमणियों की खाने निर्माण हो गई। बलासुर ने जो दान दिया था वह अक्षय हो गया। देवों को बड़ा पश्चाताप होने लगा कि देव होने के बाद में भी हमारे कर्म ठीक नहीं हुए, हमारे कर्म अशुभ हुए। देवों को पश्चाताप होने लगा अपने कर्मों पर। बलासुर धन्य हो गया। इंद्र के अंतकरण का भाव तो शुद्ध नहीं था, अशुद्ध था। इंद्र ने छल किया था। हरि हरि। दक्षिण भारत की घटना है। प्राचीन काल में यह प्रसंग घटित हुआ है। एक राजा थे, उन्हें किसी व्याधि ने ग्रस लिया था। सारे उपचार किए गए, कोई लाभ नहीं हुआ। उनके राज्य में एक महात्मा थे। महात्मा जी को खबर मिली राजा व्याधिग्रस्त है। राजा ने ज्योतिषाचार्य से पूछा मैं क्या करूं? ज्योतिषाचार्य कहने लगे कि एक सोने का काल पुरुष बनाओ, एक मूर्ति बनाओ और उसे दान में दे दो, और जैसे ही तुम उसे दान में दे दोगे व्याधि से तुम छूट जाओगे। और राजा ने सोने का काल पुरुष बनाया। दान लेने के लिए आइए ऐसी घोषणा की और लोग दान देने के लिए आए। राजा ने कहा यह सोने का काल पुरुष है, यह मैं दान में देने वाला हूं। दान लेने के पहले काल पुरुष के प्रश्न का उत्तर आपको देना होगा। लोग कहने लगे काल पुरुष तो सोने का है, वो कैसे प्रश्न पूछेगा? और जब दान देने का अवसर आया काल पुरुष जीवित हो गया और उसने एक उंगली दिखाई। एक उंगली देखकर वो दान लेने के लिए जो आए थे वो डर गए, भाग गए, कोई भी रुका नहीं। कई दिन बीत गए, लोग आते हैं, काल पुरुष जीवित हो जाता है, उंगली दिखाता है और देखकर सब डर जाते हैं, भाग जाते हैं। कोई भी दान लेने के लिए तैयार नहीं है।
दान लेने का सामर्थ्य किसी में नहीं है। महात्मा जी को खबर मिली, महात्मा जी ने अपने शिष्य को लेकर आए और उस ब्रह्मचारी से कहा कि तुम्हें दान ग्रहण करना है। ब्रह्मचारी ने पूछा, गुरुजी, यदि काल पुरुष मुझे कोई प्रश्न पूछे तो उसका उत्तर? गुरुजी कहने लगे कि तुम्हें मिल जाएगा, तुम दे सकोगे। गुरुजी लेकर आए अपने शिष्य को, राजा के सन्मुख खड़े हो गए और राजा से कहने लगे, राजा, दान लेने के लिए मेरा शिष्य आया है, उसे दान दे दो। और जब मंत्रों का उच्चारण हुआ, दान संकल्प किया गया, राजा ने काल पुरुष को लाने के लिए कहा। काल पुरुष आया, उसने उंगली दिखाई, सब भयभीत हो गए, अब क्या होने वाला है। शिष्य ने गुरुजी की तरफ देखा, गुरुजी ने आंखों से आंखें झुकाकर उसे बता दिया। शिष्य सोचने लगा और शिष्य ने 2 उंगलियां दिखाई। एक उंगली का अर्थ था, क्या तुम संध्या करते हो? और 2 उंगली का अर्थ हुआ, 2 बार करता हूं, सुबह शाम करता हूं। वैसे तो संध्या त्रिकाल की जाती है। छात्र ने उत्तर दिया 2 बार, और यह सुनते ही काल पुरुष ने स्वयं को समर्पित कर दिया और राजा रोग मुक्त हो गया। यह रूपकात्मक कथा है, इसको सच में वास्तव में लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऋषि ने यह रूपकात्मक बताई है। जिसके जीवन में साधना नहीं है, जो साधक नहीं है, उसे दान लेने का अधिकार नहीं है, ये संदेश देना चाहते हैं ऋषि। कभी कभी रूपकों के माध्यम से कथा भाग को समझाया जाता है। श्रीमद् भागवत जी में भी रूपक आए हैं, पुराणों में भी रूपक आए हैं। जैसा है वैसा अर्थ करना ये ठीक नहीं होगा। उसके पीछे जो संदेश है, उसके पीछे जो गुप्त तत्व है, उसको समझना होगा। हरि नहीं ज्ञानेन सदृशं पवित्रं इह विद्यते। नहीं ज्ञानेन सदृशं पवित्रं इह विद्यते। तत्स्वयं योग संसिद्ध कालेनात्मनि विन्दति। श्रद्धावानं लभते ज्ञानं तत्पर संयतेन्द्रियाः। ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्ति अचिरेणाधिगच्छति। ज्ञान से बढ़कर और कुछ पवित्र नहीं है। ज्ञान मनुष्य को पवित्र करने वाला है, इसीलिए मनुष्य को ज्ञान की साधना करनी चाहिए। कर्म योग के द्वारा, साधना के द्वारा
मनुष्य को जीवन में ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। और जो मनुष्य ज्ञान प्राप्त कर लेता है उसे अपने आत्मा का भी ज्ञान हो जाता है। और साधक ज्ञान की साधना करते रहता है और उसे अपने अंतकरण में वह दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है। जिसकी श्रद्धा है उसे मिलता है। अश्रद्ध को ज्ञान नहीं मिलता। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रियः। संयतेन्द्रियः, जिसने अपने इंद्रियों को संयम में कर लिया है। जो इंद्रियों का स्वामी है, इंद्रियों का दास नहीं है। ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति अचिरेणाधिगच्छति। हरि। और ज्ञान प्राप्त होने के बाद में वह साधक परमात्मा को भी प्राप्त कर लेता है। किंतु जिसके जीवन में श्रद्धा नहीं है, जिसका जीवन अज्ञान से भरा हुआ है, जो माया मोह ममत्व अहंकार इसमें लिपटा हुआ है, अज्ञश्चा अश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति। जिसके जीवन में अज्ञान भी है, अश्रद्धा भी है, संशयों से जिसका अंतकरण भरा हुआ है, उसका विनाश हो जाता है। संशयात्मा विनाश्यति। और संशय को ये लोक भी नहीं मिलता और परलोक भी नहीं मिलता। दोनों लोकों से वो विमुख हो जाता है। मनुष्य को धर्म का आचरण करना चाहिए। धर्म का आचरण करने से पुण्य मार्ग प्रशस्त होता है। सत्याचरण जीवन को प्रकाशित करता है। सद्विद्या जगत में कीर्ति का विस्तार करती है। और सत्संग अंतकरण में भगवत प्रेम का उदय कराता है। पठतो नास्ति मूर्खत्वम। जो स्वाध्याय करता है, ग्रंथों का अवलोकन करता है, शास्त्र वचनों का चिंतन करता है, उसके जीवन में अज्ञान नहीं रहता। पठतो नास्ति मूर्खत्वम, जपतो नास्ति पातकम। और जो जप करता है, एकांत में जप करता है, कभी कभी बड़ा अच्छा अनुभव आता है। एक विज्ञान का छात्र हमने देखा, हाईली टैलेंटेड, बहुत गुणवान, अंग्रेजी विद्या भी उसने प्राप्त की है और भारतीय विद्या के संस्कार भी उस पर है, और वो जप करता है।
जपतो नास्ति पातकम्। जप करने से जीवन के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, मन शांति प्राप्त होती है। हाउ टू कॉन्सेंट्रेट, दिस इज वेरी बिग क्वेश्चन। Sometimes the students ask, जिसका चित्त विचलित है, उसकी एकाग्रता नहीं होती। How much may try, कितनी भी कोशिश कर ले, एकाग्रता नहीं होती। I remembered whole thing in the evening and in the morning I wanted to recollect. I found that I forgot everything. रात को सोने से पहले मैंने सारा याद कर लिया था, कंठस्थ कर लिया था। सुबह उठकर देखा कि मैं सब भूल गया हूं, कुछ भी याद नहीं रहा। योग संन्यस्त कर्माणं ज्ञान संचिन्न संशयम आत्मवंतम न कर्माणि निमग्नन्ति धनंजय। रात्रि को याद कर लिया, योग संन्यस्त कर्माणं ज्ञान संचिन्न संशयम आत्मवंतम न कर्माणि निमग्नन्ति धनंजय। निमग्नन्ति धनंजय, निबध्नन्ति धनंजय, निबध्नन्ति धनंजय। ज्ञान संचिन्न संशयम, संशय ने ज्ञान को छिन्न भिन्न कर दिया। विवेक के द्वारा समस्या को समझकर अपने अंतकरण में दृढ़ विचार करके फिर साधना करनी चाहिए। फिर ये समस्या नहीं रहती। जपतो नास्ति पातकम् जाग्रतस्तु भयम नास्ति। जो जागृत हो गया है उसके लिए भय नहीं रहता, न जन्म का भय, न मृत्यु का भय, न पाप का भय, न पुण्य का भय, कोई भय नहीं रहता। वह निर्भय हो जाता है, परमात्मा के अधीन हो जाता है, उसकी साधना सफल हो जाती है। जागृतस्तु भयम नास्ति कलहो नास्ति मौनिनाः। एक बालक है जिसके दिन भर झगड़े होते रहते हैं, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, झगड़ता ही रहता है। कभी इसके बारे में शिकायत है, कभी उसके बारे में शिकायत है। संसार ठीक नहीं है, लोग ठीक नहीं है, लोग बहुत गलत है, केवल मैं ही ठीक हूं, मेरा ही सबको सुनना चाहिए, मेरी ही बात को मानना चाहिए, ऐसी उसकी धारणा हो गई है और अनंत दुखों को पाता है। कभी शांति उसे नहीं मिलती, भटक गया है, जीवन का सूत्र ही उसे मिला नहीं। संसार में कैसे रहना पड़ता है? अहंकार से नहीं, ममत्व से नहीं, विवेक से, ज्ञान से, वैराग्य से, भक्ति से सब काम हो सकते हैं। ये भक्त के लक्षण नहीं है। संसार कभी भी बदलेगा नहीं, तुम्हें स्वयं को बदलना होगा। संसार क्यों बदलेगा?
शीश महल में यदि कुत्ता चला गया और उस शीश महल के शीशों में उसने देखा एक कुत्ता नहीं, उसके जैसे कई कुत्ते हैं, वो भौंक रहा है और सोच रहा है कि सभी कुत्ते गलत है, मुझ पर भौंक रहे हैं, और भौंकते भौंकते बाहर आ गया, फिर भी भौंकना शुरू ही है। ऐसी अवस्था है उन लोगों की जिन्हें लगता है कि संसार गलत है। अब दूसरा कुत्ता गया, ये प्रसन्न है, ये पूंछ हिलाने लगा, और सारे कुत्ते शीश महल में जितने शीशे थे उनमें जो कुत्ते नजर आ रहे थे सभी पूंछ हिला रहे थे, सभी प्रसन्न थे। दर्पण में जो कुत्ता देख रहा था उस कुत्ते को यह कुत्ता सूंघ रहा था, मित्रता की भावना प्रकट कर रहा था, और सारे कुत्ते मित्रता की भावना प्रकट कर रहे थे। यह तो उसके अंतःकरण का भाव था जो उसे दिखाई पड़ रहा था। पहले कुत्ते ने भी अपने अंतःकरण का भाव ही देखा। संसार को जिस तरह से मनुष्य देखता है वैसे ही संसार को पा लेता है। सज्जन को सज्जन मिलते हैं, दुर्जन को दुर्जन मिलते हैं। साधक को सोचना चाहिए मेरी अवस्था क्या है। एक प्रसंग लेकर आज के प्रसंग को पूरा करते हैं। दान के प्रसंग से हमने आज चिंतन आरंभ किया था और अंत में चिंतन दान का ही है। इसमें एक मद्यपी का चिंतन है। मद्यपी शराबी, एक मद्यपी था, सारे दुर्गुण थे उसके जीवन में। जुआ भी खेलता था और एक बार जुए में उसे बहुत धन मिल गया। वह धन प्राप्त करने के बाद में वो मद्यपी सोचने लगा। उसकी एक प्रिय गणिका थी जिसके यहां वह जाया करता था। उसने कुछ साहित्य लिया, सुगंध लिया, सुंदर पुष्पमाला ली और बहुत मद्यपान करके वह उस गणिका के घर की ओर निकला। बीच में एक जंगल पड़ता था, रात अंधेरी थी और उस जंगल से जा रहा था और चलते 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 एक पत्थर से वो टकरा गया। उसका माथा फूट गया, उसे ठोकर लगी, वह लहूलुहान हो गया। जो माला लेकर आया था, जो सुगंध लेकर आया था, वो सब बिखर गया। थोड़ी देर बाद बेहोशी की हालत में पड़ा रहा और जब आंखें खोली तो सामने क्या देखता है? एक शिवालय है। छोटा सा दीप जल रहा है। उस दिए के प्रकाश में शिवलिंग के दर्शन हो रहे हैं। फिर उसने अपने आसपास देखा। जो फूलों की माला वो गणिका के लिए लेकर जा रहा था वह मटमैली हो गई है। इत्र जो ले आया था, सुगंध जो ले आया था, वो बिखर गया है। मरने की अवस्था है।
माथा फूट चुका है, खून बह चुका है, फिर भी उसका मन उस गणिका की तरफ है। भोग मनुष्य के जीवन से जल्दी जाते नहीं। जो मनुष्य भोग में रच पच गया है वो भोग का ही चिंतन करता है, मृत्यु समय में भी भोग का ही चिंतन करता है। वह भी वही करने लगा। थोड़ी देर बाद जब शिवलिंग को देखा, मन में एक सद्विचार आया कि ये माला तो अभी कुछ काम की नहीं रही, इस माला को मैं शिवार्पण कर देता हूं। उसने वो माला हाथ में पकड़ी, खिसकते खिसकते शिवलिंग के पास गया और वो माला शिवलिंग को उसने पहना दी। ओम नमः शिवाय, देह त्याग कर दिया। यमदूत उसे यमलोक ले गए। यमदेव ने कहा, इसके पाप पुण्य का पठन करो। और चित्रगुप्त कहने लगे कि इसके पाप तो अनंत है, गिने भी नहीं जा सकते, सारे पाप ये कर चुका है। पुण्य के नाम पर एक ही पुण्य है। ये माला गणिका के लिए लेकर जा रहा था। इसने मद्यपान कर लिया था। घने वन से जाते हुए ये पत्थर से टकराया, घायल हुआ, इसे ठोकर लगी, इसकी मरणांत दशा थी, फिर भी भोग का ही चिंतन कर रहा था। किंतु इसके अंतःकरण में एक सद्विचार आया। जो मलिन माला थी वो इसने शिवार्पण कर दी, शिव भगवान को अर्पण कर दी। केवल एक ही पुण्य इसने किया है। यमदेव ने कहा, पुण्य बहुत बड़ा किया है, शिवार्पण किया है। यमदेव कहने लगे कि हे जीव, जन्म भर तूने पाप किए हैं, बड़े भयंकर पाप किए हैं, पता नहीं तुझे कितने नरक भोगने पड़ेंगे। नरक से तुझे छुट्टी मिलना मुश्किल है, किंतु तूने एक पुण्य भी किया है। उस पुण्य का पुरस्कार तुझे 2 घड़ी का इंद्र पद दिया जाता है। अब बता, पहले पुण्य भोगेगा या पाप भोगेगा? उस जीव ने कहा कि पुण्य तो एक ही किया है, पाप अनंत किए हैं। ठीक है, मैं पहले पुण्य भोगूंगा, फिर तुम्हें 2 घड़ी इंद्र पद दिया जाता है, इंद्र के आसन पर तुम बैठोगे। अब तुम सोच लो तुम्हें क्या करना है। और उस जीव को लेके गए, इंद्र जैसा उसका स्वरूप हो गया। इंद्र से कहा गया 2 घड़ी के लिए आप उतर जाइए। 2 घड़ी का इंद्र पद इसको मिला है। और वह जीव इंद्र बन गया, इंद्र के आसन पर बैठा। और फिर उसने सोचा कि समय तो बहुत कम है, मुझे शीघ्र 2 घड़ियों का उपयोग करना चाहिए। उसने कहा, ऋषि मुनियों को बुलाओ, मैं दान देना चाहता हूं। उसकी आज्ञा का पालन करना पड़ा। ऋषि मुनियों को बुलाया गया। वो ऋषि मुनियों को दान देते जा रहा है। किसी को गोदान दे रहा है, किसी को धन दे रहा है, दान दिए जा रहा है।
उसने चिंतामणि गालव ऋषि को दे दिया, ऐरावत एक ऋषि को दे दिया, नंदनवन दूसरे ऋषि को दे दिया। कामधेनु वशिष्ठ ऋषि को दे दी, अमृत कुंड का भी दान कर दिया। उसे रोकने की हिम्मत किसी ने नहीं की। और जब 2 घड़ियां पूर्ण होने वाली है, उसने कहा एक तुलसी पत्र दीजिए। सेवक ने तुलसी पत्र उसके हाथ पर रखा और उसने कहा अब मैं ये तुलसी दल इंद्र के आसन पर रखता हूं, मेरी 2 घड़ियां पूरी हो गई। यमदेव चिंता में पड़ गए। इसने जो दान दिया है वो बड़ा श्रेष्ठ दान दिया है। स्वर्ग में तो पुण्य कमाया नहीं जा सकता, लेकिन भगवान का, शिव का नाम लेकर इसने जो जो किया है वो सब सफल हुआ है। ये तो अब इंद्र ही होगा। और वही भक्त दैत्यराज भक्त प्रहलाद जी के कुल में उनके पोते बनकर महाबली के रूप में अवतरित हुए। आत्मनिवेदन भक्ति के आचार्य है बलि महाराज, जिन्होंने भगवान के चरणों में अपना सर्वस्व दान दे दिया था। श्रीमद् भागवत में उनके सम्मान में इन श्लोकों का गायन व्यासो नारायण भगवान ने किया है। हरि ओम। साक्षात वामन भगवान कहते हैं, इंद्रसेना महाराज याहि भो भद्रमस्तुते, सुतलं स्वर्गिभिः प्रार्थ्यं ज्ञातिभिः परिवारिताः, न त्वां विभव भविष्यति लोकेशाः किमुता परे, न त्वामभि भविष्यन्ति लोकेशा किमुता परे, त्वच्छासनातिगान दैत्याश्चक्रं मे सुदयिष्यति, रक्षिष्ये सर्वतोऽहं त्वां सानुगं परिच्छदं, सदा सन्निहितं वीर तत्र मां द्रक्ष्यते भवान। हे महाबली, ऐसा दिव्य चरित्र करके तुमने मुझे अपने अधीन कर लिया है, परमात्मा के अधीन। जीव परमात्मा को अपने अधीन कर लेता है। विठ्ठल जीवाचा जिवाळा, विठ्ठल जीवाचा जिवाळा, विठ्ठल कृपेचा कोवळा, विठ्ठल प्रेमाचा पुतळा, लाविला चाळा विश्व विठ्ठले, लाविला चाळा विश्व विठ्ठले। हरी 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 हरी।
ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो